उनमें से एक मंत्र था, नैवाव एतन म्रियसे न ऋष्यसि देवान इदेसी पथि भी सुगे भी। इस संसार में भय एक ऐसी वस्तु है, लगता है कि उसकी कोई सत्ता तो नहीं है, अस्तित्व तो नहीं है, क्योंकि किसी को दिखाई तो नहीं देती। किंतु भयभीत सभी प्राणी होते हुए दिखाई देते हैं, और उस भय की अभिव्यक्ति प्राणियों की चेष्टाओं में दिखाई देती है। मनुष्य और मनुष्येतर जितने भी प्राणी हैं, कभी ना कभी सब भयभीत दिखते हैं। और भय के जो कारण हैं, भय के जो हेतु हैं, उनमें एक महत्वपूर्ण है मृत्यु। जिसका नाम मृत्यु है, वो है क्या? उससे सब क्यों भयभीत होते हैं? लगता है कि जितना सरल सा शब्द है उच्चारण करने में, बोलने में मृत्यु, वो उतना ही कठिन है, उतना ही भयावह है। उच्चारण करने में तो कुछ अंतर नहीं लगता, किंतु होता क्या है, उसकी कल्पना मात्र से, उसके आने के संकेत मात्र से व्यक्ति कांपने लगता है। किंतु यदि कोई किसी को ये कह दे कि तुझे मैंने वरदान दे दिया कि तेरी मृत्यु नहीं होगी, तो वो प्रसन्न होगा या नहीं होगा? किंतु वो प्रसन्नता कितने दिन की है? वो प्रसन्नता तो बहुत दिन की नहीं है। व्यक्ति भयभीत होता है, किंतु एक समय ऐसा भी आता है, उसकी कामना भी करता है कि वो आ जाए, फिर उसे बुलाने भी लगता है। तो देखिए, जिससे भयभीत हो रहे थे, एक समय ऐसा आया कि उतने ही बल से प्रार्थना हो रही है, उतने ही वेग से प्रार्थना हो रही है कि मृत्यु आ जाए। उसे पुकार रहा है तो चलिए। तो उससे तो लगता है कि वो जो उससे भय था और फिर उसकी पुकार है, दोनों में कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं है। जिस किसी को ये वरदान भी मिला तुझे मृत्यु नहीं आएगी, वो भी मृत्यु की कामना कर रहा है, तो लगता है मृत्यु बहुत खराब चीज तो नहीं है। वरदान मिला था देवव्रत को। उसके पिता शांतनु ने अपने पुत्र के व्यवहार से प्रसन्न होकर के, पुत्र के त्याग से प्रसन्न होकर के अपने पुत्र को वरदान दिया था, नैचते भविता मृत्यु यावत जीवितुम इच्छसि, कि पुत्र तेरी मृत्यु नहीं होगी। अब सोचिए, इससे बड़ा कोई वरदान हो सकता है कि कह दें कि तेरी मृत्यु नहीं होगी? ये तो सबसे बड़ा वरदान हो सकता है मनुष्य के लिए। तो पिता ने कहा, नैचते भविता मृत्यु, तेरी मृत्यु नहीं होगी, यावत जीवितुम इच्छसि। पिता ये जानता था कि मृत्यु एक ऐसा शाश्वत सत्य है कि उससे बचना संभव नहीं है, और कोई कितना ही बचना चाहे, एक दिन वो स्वयं बुलाने लगेगा कि तू चली आ, बस चली आ। प्रयत्न करके भी लाते हैं, कई बार नहीं आ रही बुलाने से मृत्यु, तो व्यक्ति तरह तरह के साधन अपना लेता है कि चली आ। अभी 4-5 दिन पहले मैं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर खड़ा था सोनीपत आने के लिए, और ट्रेन में कुछ विलंब हो रहा था, समय तो हो गया। थोड़ी देर में एक हल्ला सा मचा, और हल्ला मचा जो तो उधर देखने से पता लगा कि कोई मृत्यु की कामना कर रहा है। एक देवी थी जो मृत्यु की कामना कर रही थी कि मृत्यु आ जाए, और लोग बचाना चाहते हैं कि नहीं, तो मृत्यु के मुख से बच जाओ।
और वो कामना कर रही है, अड़ी हुई है, ट्रैक पर खड़ी है, और अंत में उसने तो कामना ये कि मृत्यु आ जाए, और उधर से गाड़ी आने लगी, माल गाड़ी आ गई पहले। वो बार बार सीटी दे रही थी, और दो व्यक्तियों ने जबरदस्ती खींच खांच करके, एक से तो नहीं उठी, एक ने हाथ वाथ पकड़े और दूसरे ने पैर पकड़े, और पैर पकड़ करके ट्रैक से उठा करके उसे प्लेटफार्म पर रखकर घसीट कर ले गए। तो देखो, यदि मृत्यु इतनी खराब होती तो वो कामना क्यों कर रही थी? वो कामना, मुस्लिम महिला थी वैसे, वो बुर्का उर्का भी पहने हुए थी, और बिल्कुल नवयुवती थी, कोई वृद्धा भी नहीं थी। अब जिसमें व्यक्ति जीने के लिए सारे प्रयत्न करता है, ठाट बाट सजना संवरना, और उसमें मृत्यु की कामना, तो लगता इतनी खराब चीज भी नहीं है। तो जब भीष्म पितामह को, देवव्रत को, उसके पिता ने कहा कि नैचते भविता मृत्यु, तेरी मृत्यु नहीं होगी, किंतु पिता जानता था कि शाश्वत सत्य है, तो उसने कहा कि यावत जीवितुम इच्छसि, कि तू जब तक जीना चाहेगा तब तक तेरी मृत्यु नहीं होगी। तो ही अनुज्ञान संप्राप्य, जब तू अनुमति दे देगा, जिस दिन तू कह देगा कि मृत्यु चली आ, उस दिन मृत्यु आ जाएगी। और महाभारत के युद्ध में हम देखते हैं कि भीष्म पितामह को कितने बाण लगे हुए हैं, सरसैया पर पड़ा है, सारा शरीर बिंधा हुआ है, और लेट भी रहा तो बाणों के ऊपर लेट रहा, शरीर में बाणों की नोक घुसी हुई है, और उठा के लेटा दिया गया, उठा के लेटा दिया गया। स्वयं तो ऐसा व्यक्ति लेट नहीं सकता, और लेटा हुआ है। किंतु एक दिन वो भी आया कि जिस दिन उसने मृत्यु की कामना की, और उसने कह दिया कि अभी तो नहीं, जब उत्तरायण आ जाएगा तब हम मरेंगे। और उत्तरायण आने पर उसने मृत्यु को छोड़ भी दिया। तो मंत्र ने कहा कि नैवाउ एतन म्रियसे न ऋष्यसि, कि तू भयभीत क्यों होता है, तू मरेगा नहीं, मृत्यु तेरी नहीं आएगी। अर्थात ऐसा नहीं है कि तू जीना चाहता हो और मौत तुझे पकड़ करके ले जाए, उससे बचने का रास्ता है, जब तुम चाहो तब आए मृत्यु। क्योंकि चाहना तो करनी पड़ेगी, और चाहना किस लिए करनी पड़ेगी? इसलिए करनी पड़ेगी, जो मृत्यु है ये किसकी है? ये उत्पन्न होने वाले की मृत्यु है। जो उत्पन्न नहीं होता उसकी तो कोई मृत्यु ही नहीं है। जिसका जन्म नहीं हुआ उसकी तो कोई मृत्यु ही नहीं है। मृत्यु तो उसकी है जिसका जन्म हुआ है। जो बना है उसको बिगड़ना है। संसार में जितने भी पदार्थ ऐसे हैं जिनमें संयोग है, उनका अंत वियोग में जाकर के है। दुनिया का कोई पदार्थ ऐसा नहीं, कोई वस्तु ऐसी नहीं कि जिसमें जोड़ तो हो और वो अलग ना हो सकते हो। आप देखते हैं ना, बढ़िया से बढ़िया जोड़ लगाने के लिए वेल्ड करते हैं, टांका लगा देते हैं कि ये इतना मजबूत लगा दिया कि अब ये टूटने वाला नहीं, अलग होने वाला नहीं। किंतु देखते हैं अलग होते हुए, नहीं देखते उन्हें, अलग हो जाते हैं। वो जितने बल से चिपके हुए हैं, जब उससे अधिक बल उस पर लग जाएगा, उससे ज्यादा फोर्स लग जाएगी तो अलग हो जाएंगे। तो जितने संयोग वाले हैं वो तो वियोग होगा। सर्वे है संयोग वियोग, जितने भी संयोग हैं वो वियोगांत हैं। तो जो शरीर है ये तो जोड़ है, ये तो मिल करके बना है। हड्डियों का जोड़, चमड़ी का जोड़, मज्जा का जोड़ है। और जब ये जोड़ हटते हैं, सब हटते हैं, सारे के सारे जोड़, तो हटना है इन जोड़ों को। और इनके साथ साथ एक ना पैदा होने वाली चीज लगी हुई है, वो है आत्मा। तो उस आत्मा की तो मृत्यु होती नहीं, मृत्यु शरीर की है। मृत्यु तो शरीर की है,
किंतु जब शरीर में रहने वाले आत्मा को जब ये लगने लगता है कि मृत्यु न आए तो भयभीत होता है, और एक समय आता है वो सोचने लगता है कि अब ये शरीर इसके काम का नहीं है, क्योंकि ये शरीर तो उसका वाहक है, शरीर तो उसका कैरियर है, वाहन है, उसके सहारे सहारे वो आत्मा गमन करती है। तो जब ये गमन के योग्य नहीं रह जाता, आने जाने के योग्य नहीं रहता, कुछ करने के योग्य नहीं रहता, उठाने से हाथ नहीं उठता, उठाने से पांव नहीं उठता, अपना हाथ मुख तक नहीं पहुंचता कि कुछ खा पी ले, तो ऐसे समय में क्या सोचता है? ऐसे समय में तो सोचता है मृत्यु ही आ जाए। तो मंत्र ने कहा कि नैवा वेतन म्रिय से, तेरी मृत्यु नहीं होगी, न ऋष्यसी, तो दुखी भी नहीं होगा, परेशान भी नहीं होगा। पर कब? इदेशी पथि भी सुगे भी, ध्यान रख, उस मार्ग पर चलना जो सुगम मार्ग है, जो सरल मार्ग है, जो सहज मार्ग है, जो स्वाभाविक मार्ग है। तो जब तक सहज मार्ग पर चल रहा है, जब तक स्वाभाविक मार्ग पर चल रहा है, तो तब तक मृत्यु का कोई भय नहीं है। मृत्यु का भय तो असहज होने पर है, कुटिल होने पर है। और मनुष्य सहज बहुत कम होता है। पशु और पक्षी सहज हैं, दूसरे प्राणी सहज हैं। सांप जैसा है वैसा ही है, टेढ़ा चलना है टेढ़ा ही चलेगा, जहां मौका मिल जाएगा वहीं टेढ़ा हो जाएगा। किंतु मनुष्य का स्वभाव तो उसके जैसा नहीं है। बिच्छू बिल्कुल सहज जीवन जी रहा है, जब कोई उसे छुएगा तो पीछे से उसको डंक मार करके अपनी रक्षा करनी है, और कोई उसे नहीं छू रहा तो कुछ नहीं है। किंतु मनुष्य कोई छुए या ना छुए, कोई छेड़े या ना छेड़े, यदि स्वभाव बना लिया है अपना बिच्छू वाला, तो डंक मारते ही रहना है। कोई कितना ही अच्छा हो उसको भी डंक मारना है। जरूरी नहीं कि छूने वाले कोई डंक मारे, न छूने वाले को भी मारता रहेगा। सांप तो कब काटता है? जब आपका पांव उसके ऊपर पड़ जाता है। अन्यथा जितने आप उससे डरते हैं वो भी उतना ही डरता है आपसे, उतना ही डरता है। जब आप छेड़ छेड़ करके उसे सामने अड़ा लेते हैं तो तब वो सामना करता, अन्यथा बच करके निकल जाना चाहता है। और ये मनुष्य है कि ये जबरदस्ती छेड़ करके चलता है। तो कहा कि जब जीवन सहज हो जाए, जीवन सरल हो जाए, अर्थात मनुष्य कैसा हो जाए जिसे कहते हैं ना निपट मनुष्य हो जाए, कोरा मनुष्य, कोई छल नहीं है, कोई प्रपंच नहीं है, कोई दाव पेच नहीं है, कोई कुटिलता नहीं है, तो इतनी सहजता हो जाना। और जब इतनी सहजता होगी तो वो आपके व्यवहार से छलकने लगेगी। उतनी सौम्यता, उतनी सरलता आपके व्यवहार से छलकने लगेगी। बस में आप यात्रा कर रहे हैं, कई बार भूल से दूसरे का पांव आपके पांव पर रखा जाता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं उन्हें पता ही नहीं होता कि उनका पांव कहाँ रखा जा रहा है। ऐसे भी कुछ है, वो पांव रख लेंगे। आप सोच करके देखिए, आपका पांव किसी की उंगली को जब दबाता है थोड़ी सी, तो लगते ही आपको पता चल जाता है कैसा ही जूता पहन रखा हो। किंतु कुछ ऐसे असहज हैं, वो पूरा पांव टिका देंगे आपके पंजे पर और उन्हें पता नहीं लगता। चाहे वो जानबूझ के करते हो, अनजाने में होती हो, गफलत हो उनकी, कुछ भी हो, किंतु वो जो असहज होना है वो भय का कारण है, कष्ट का कारण है। तो इसलिए जीवन जितना सरल हो, जीवन जितना सुगम हो, जिसको कहा ना कबीर ने कि ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया। अब ज्यों की त्यों चदरिया कौन धरेगा? जिसने वैसे की वैसी रखी हुई है।
डर किसको होगा? जिसने उसको मैला किया। डर उसको होगा जिसने उसको फाड़ रखा है, चीथड़े बना दिए। डर तो उसको होना है। इसलिए जीवन में जितनी सहजता हो, जितनी बनावट कम हो जाए। कपड़े बढ़िया पहन लेना बनावट नहीं है, साफ सुथरा रहना बनावट नहीं है। बनावट तब है कि जब आप असलियत को छुपा रहे हैं। जब असलियत को छुपा रहे हैं तब बनावट है। जैसे हैं, देखिए हम छिपाते किस लिए हैं? दूसरे को आकर्षक लगने के लिए। और आकर्षण के पैमाने तो बदलते रहते हैं। आकर्षण के पैमाने, सौंदर्य के पैमाने बदलते रहते हैं। जो सौंदर्य का पैमाना पंजाब में है वो तमिलनाडु में है क्या? सोच कर देखिए। जो सौंदर्य का पैमाना सिंध का है, जो सौंदर्य का पैमाना जम्मू कश्मीरियों का है, अफगानियों का है, वो आंध्र प्रदेश में चलेगा क्या? और कितने ही सौंदर्य का पैमाना आप भारतवर्ष के बढ़िया बढ़िया प्रदेशों का ले लो, मानते हैं ना कि सौंदर्य कहाँ था सबसे ज्यादा? सिंध में था। कहते हैं कश्मीर से भी बढ़िया सौंदर्य सिंध का, अफगानिस्तान, वो सारी पट्टी का सौंदर्य था। और ले जाओ दक्षिण अफ्रीका, यदि कोई विश्व सुंदरी की प्रतियोगिता होने लगे और निर्णायक कौन बैठे हों? निर्णायक हों दक्षिण अफ्रीका के, तो फिर बताओ किसको मिलेगा ताज? विनी मंडेला को मिलेगा, ध्यान रखना। वो फिर विनी मंडेला को मिलेगा। जो उनको मिला है ना भारतीयों को, उनको नहीं मिलने वाला। तो ये मापदंड तो बदलते रहते हैं। तो इसलिए जीवन को सहज बनाना, सरल बनाना, जिस अवस्था में है उसमें वैसे के वैसे ही बने रहना, ये भय से मुक्त होने का एक सहज मार्ग है, सरल मार्ग है। पाठ करें।